आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन पार्ट 2। पृष्ठ रसायन पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने लाया है सबसे पहले भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। देखिए, भौतिक अधिशोषण यानी फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन में डिफरेंस। ठीक है, तो पहले आप याद कर लीजिएगा इसको कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं और रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। हमने पिछले क्लास में इसको कराया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आज इसका हम डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो डिफरेंस है, देखिएगा डिफरेंस 5 डिफरेंस लगभग है यहाँ पे। तो सबसे पहले है भौतिक अधिशोषण और फिर रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में पहला है, इसमें वंडरवाल जैसे कमजोर बल होता है जिसके कारण अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है। हमने बताया था आपको डेफिनेशन में कि अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें जो ये देखिए ये सॉलिड है, इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो वंडरवाल बल द्वारा होता है। तो इसमें वंडरवाल बल जब पाया जाएगा तो इसका जो अधिशोषण की ऊष्मा होगी वो लगभग 20 से 40 जूल के बराबर होती है। ठीक है, फिर है आपका रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण, तो इसमें देखिए इसमें आपको पता है कि रासायनिक बंधन पाए जाते हैं इसमें। तो रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बंधन होता है, अतः अधिशोषण की ऊष्मा अधिक प्राय 40 से 400 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कह रहा है भौतिक अधिशोषण में दूसरा पॉइंट, यह उत्क्रमणीय होता है। यानी उत्क्रमणीय का मतलब रिवर्सिबल, यानी ये रिवर्सिबल यानी कहने का मतलब क्या कि आप इधर से इधर जा सकते हैं, रिवर्सिबल तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आपके ठोस पे कोई भी द्रव या लिक्विड द्रव या गैस चिपक जाता है तो उसको छोड़ा भी सकते हैं या चिपका भी सकते हैं, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। और यह जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तीसरा है यह प्रायः कम तापमान पर होता है। यानी भौतिक अधिशोषण जो होता है कम तापमान पर होता है और तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण का परिमाण घटता है। यानी इसको सोखने की क्षमता जो होती है क्या होती है, अधिशोषित होने की क्षमता क्या होती है, घटती है जब तापमान बढ़ता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है कि यह अधिशोषण प्रारंभ में एक निश्चित तापमान तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। यानी देखिए रासायनिक अधिशोषण में क्या है, इसमें डिफरेंस समझिए कि यह जो होता है कम तापमान पर होता है। ठीक है, यह कम तापमान पर होता है, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण का परिमाण घटता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अधिशोषण प्रारंभ में एक निश्चित तापमान तक बढ़ता है, निश्चित तापमान तक बढ़ेगा और फिर क्या लगेगा, घटने लगेगा। कितना भी आप टेम्परेचर दीजिए, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो ये अधिशोषण बढ़ते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क इसको करके लीजिएगा कि जब अधिशोषण जो है रासायनिक अधिशोषण में, कि जब अधिशोषण प्रारंभ में तापमान जब तक बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा तो निश्चित मात्रा तक ये बढ़ेगी और फिर क्या होने लगेगा, फिर घटने लगेगा। फिर नेक्स्ट कर रहा है चौथा, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि की गति बढ़ने लगती है। यानी दाब जब बढ़ेगा प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा तो अधिशोषण की वृद्धि की गति बढ़ने लगती है भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ाने पर वृद्धि की गति घटने लगती है। इसमें बढ़ती है, इसमें घटती है। तो डिफरेंस तो है ही, तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा गैस जो आसानी से द्रव में बदलता है का अधिशोषण तेजी से होता है। देखिए, वह गैस जो तेजी से द्रव में बदलता है, वह गैस जो आसानी से द्रव में बदलता है तो उसका अधिशोषण भौतिक अधिशोषण में बहुत तेजी से होता है। अब दूसरा देखिएगा, इसमें यह भी गैस की उस प्रकृति पर निर्भर करता है जो अधिशोषक के साथ रासायनिक बंधन आसानी से बनाता है। तो ये है आपका डिफरेंस। ठीक है, इसको याद के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2000 लगभग हम बात करें आपसे तो ये लगभग आप जैक बोर्ड में लगभग 5 से 7 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये मतलब रिपीट करता है, तो इस बार हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है
वास्तविक घोल, पहला कौन है? वास्तविक घोल। वास्तविक घोल को बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं भैया? तो वास्तविक घोल दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समान मिश्रण। इसमें घुल्य तथा घोलक की आपेक्षिक मात्राएं किसी सीमा तक निर्धारित की जा सकती हैं। इन्हें सामान्यतः घोल या विलयन कहा जाता है और इसमें सिर्फ एक प्रावस्था होती है। उदाहरण, नमक और चीनी का पानी में घोल। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें वास्तविक घोल, तो सिंपल सी भाषा में आप जानिए कि वास्तविक घोल नमक और चीनी। जैसे कि अगर हम बात करें आपसे, यह एक प्रावस्था वाला है, तो यानी केवल इसमें क्या बचेगा? द्रव ही बचेगा। या अगर होमोजेनियस में चले तो गैस ही बचेगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड आपने लिया, चीनी लिया सॉलिड, ठीक है, प्लस वाटर। तो जब आप इसका मिश्रण करते हैं सॉलिड और वाटर का, तो आपको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। वाटर की तरह एक सॉल्यूशन मिलता है, जिससे कि कौन सा मिश्रण बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन का दूसरा प्रकार, कोलाइडी घोल। ठीक है, कोलाइडी घोल क्या समझते हैं? यह दो प्रावस्था वाला विषमांग तंत्र होता है। यानी यह जो है विषमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसकी एक प्रावस्था ठोस पदार्थ के महीन कण और दूसरी प्रावस्था द्रव में परिक्षेपित रहती है। ठीक है, ठोस पदार्थ जो द्रव में फैला रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है तथा द्रव पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है, इसमें जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था फैला रहता है। उदाहरण, दूध और गोंद। तो कोलाइडी घोल क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कोलाइडी घोल को कैसा होता है, जैसे दूध देख रहे हैं आप, दूध या गोंद देखिए। ठीक है, दूध या गोंद देखिए, तो दोनों जो होते हैं विषमान मिश्रण होते हैं। इसमें बहुत सारे मिश्रण घुले हुए होते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो ठोस पदार्थ के महीन कण होते हैं उसमें घुले हुए होते हैं। ठीक है ना, और द्रव जो होती है उसमें परिक्षिप्त रहती है, घुली हुई रहती है। तो यह जो है आपका क्या होता है? कोलाइडी घोल बनाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, निलंबन, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है देखिएगा, यह एक विषमांग मिश्रण है। क्या, कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण, जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी द्रव या गैस में बिना घुले हुए निलंबित रहते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी युक्त पानी, बालू और पानी का मिश्रण, चौक और पानी का मिश्रण। जैसे आप बात करें, जैसे मान लीजिए आप पानी लिए, एक गिलास में पानी डालिए। ठीक है, वाटर। ठीक है, वाटर डालिए। वाटर डालने के बाद फिर आप उसमें सॉइल डालिए, यानी मिट्टी। ठीक है, मिट्टी डालिए। तो और इन दोनों को क्या कीजिए? मिलाइए। तो इन दोनों को जब आप मिलाइएगा, दोनों को पानी में डालकर, तो क्या आप देखेंगे कि जो जो पानी है, पानी में सॉलिड के कण यानी मिट्टी के जो कण होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड होते हैं कहाँ? पार्टिकल लिक्विड में। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? निलंबन, सस्पेंशन। वैसे तो आप ऐसे समझ जाइए कि वैसा विषमांग मिश्रण, यह एक ऐसा मिश्रण है विषमांग मिश्रण, यानी यह समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में बिना घुले हुए निलंबित रहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।